हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th में साइंस का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि संरचना सूत्र पर आधारित है। तो आज आप लोगों के लिए लेकर आए हम ब्यूटेन का संरचना सूत्र किस प्रकार से होगा उस कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहले देखो, कोई भी कार्बनिक यौगिक या हाइड्रोकार्बन हो, सबसे पहले जब उसका संरचना सूत्र लिखना होता है तो उससे पहले आपको संबंधित यौगिक का आणविक सूत्र ज्ञात होना चाहिए। तो ब्यूटेन का संरचना सूत्र जानने से पहले उसका आणविक सूत्र प्राप्त करेंगे जो कि C4H10 होता है। यानी इसमें कार्बन के 4 परमाणु हाइड्रोजन के 10 परमाणु के साथ किस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं, इसी चीज को यहाँ पर दर्शाना है। तो ध्यान दोगे, ब्यूटेन का जो संरचना सूत्र होता है वो 2 प्रकार का बनता है। एक नॉर्मल ब्यूटेन का बनता है और दूसरा आइसोब्यूटेन का बनता है। हम लोग दोनों ही प्रकार के ब्यूटेन के जो संरचना सूत्र को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखोगे, कार्बन के जो 4 परमाणु हैं उसे अगर हम लोग सीधी सीरीज में सजाएंगे तो कैसे सजाएंगे? कार्बन 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 एंड कार्बन। कार्बन के 4 परमाणु खर्च कर दिए। अब ये चारों परमाणु हाइड्रोजन के 10 परमाणु के साथ किस प्रकार से व्यवस्थित होंगे, इस बात को अभी समझना है। तो जैसे कि आप लोग हमारे पिछले क्वेश्चन में देखें कि कार्बन के प्रत्येक परमाणु की अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है और 4 इलेक्ट्रॉन को लेकर कोई भी परमाणु अस्थायी नहीं बन सकता है। उसे जब तक अपना अष्टक पूरा ना हो जाए तब तक अस्थायी माना जाएगा। तो कार्बन के पहला परमाणु के पास अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये आपको मन ही मन में याद रखना है। अब क्या करेंगे, कार्बन के दूसरे परमाणु के साथ वो क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे। तो अपना 4 और इधर से 1 साझेदारी करेंगे 5, बाकी चाहिए और 3 इलेक्ट्रॉन। इसके लिए वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन के 3 परमाणु को अपने साथ जोड़कर उनके साथ पार्टनरशिप कर लेंगे। तो इस तरह से कार्बन का पहला परमाणु के अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन, दूसरे परमाणु से लिया गया 1 इलेक्ट्रॉन 5 है और बाकी 3 हाइड्रोजन परमाणु से 1-1 इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप करके वो अपना अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेंगे, अस्थायी बन जाएंगे। उनसे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन के जो तीनों परमाणु हैं वो भी 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके हीलियम के जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और फिर वे अस्थायी बन गए। लेकिन अभी देखिए, यहाँ पर दूसरा कार्बन परमाणु, तीसरा कार्बन परमाणु और चौथा कार्बन परमाणु की संयोजकता संतुष्ट नहीं है, केवल पहला वाला का संतुष्ट हुआ। दूसरे वाले कैसे संतुष्ट होंगे? तो वो क्या करेंगे, कार्बन का जो दूसरा परमाणु है उसके भी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और वह पहला कार्बन परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी प्राप्त करेगा। तो 4 के 5, फिर वो तीसरा कार्बन परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा तो कितना हो जाएगा, 6। अभी चाहिए और 2 इलेक्ट्रॉन। तो वो क्या करेंगे, अपने ऊपर नीचे में 1-1 हाइड्रोजन परमाणु को रखकर 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी प्राप्त करेंगे और अपना अष्टक को पूरा कर लेंगे, अस्थायी बन जाएंगे। साथ ही साथ में कार्बन के दूसरे परमाणु के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन के जो 2 परमाणु हैं वो भी 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे, हीलियम के जैसा इलेक्ट्रॉन विन्यास करके वो भी अस्थायी बन जाएंगे। अब देखोगे, कार्बन के तीसरे परमाणु, कार्बन के चौथे परमाणु की बात अभी तक नहीं सोचे हैं। तो कार्बन के तीसरे परमाणु को भी अंतिम कक्षा में अपना 4 इलेक्ट्रॉन है। वो क्या करेंगे, कार्बन के दूसरे परमाणु के साथ देखिए यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी प्राप्त करेंगे। तो 4 के 5 और फिर वो चौथे कार्बन परमाणु के साथ 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी प्राप्त करेंगे तो 6 हो जाएगा। फिर अपने ऊपर नीचे हाइड्रोजन के 1-1 परमाणु जोड़ लेंगे, उनके साथ पार्टनरशिप कर लेंगे तो फिर उनका भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये कार्बन का तीसरा परमाणु भी अस्थायी बन गया। साथ ही साथ में कार्बन के तीसरे परमाणु से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन परमाणु भी 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके हीलियम के समान इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त कर लेंगे। अभी तक हमने देखिए कार्बन के 4 परमाणु को दर्शाया, 1 2 3 4। हाइड्रोजन के 10 परमाणु से खर्च हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अभी भी हाइड्रोजन के 3 परमाणु शेष बचे हुए हैं, उनको यथास्थान क्या करेंगे, हम लोग व्यवस्थित करेंगे। तो चलिए अब हम लोग कार्बन के चौथे परमाणु की तरफ बढ़ते हैं। तो कार्बन के चौथे परमाणु की भी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। वो तीसरे कार्बन परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी प्राप्त करेंगे तो अपना 4 है और इधर से 1 प्राप्त करेंगे 5, और बाकी बचा 3 इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था की बात। तो वो अपने साथ हाइड्रोजन के 3 परमाणु को पार्टनरशिप के लिए जोड़ेंगे और अपना अष्टक पूरा कर लेंगे। तो कार्बन का अपना हो गया 4, इधर तीसरे परमाणु से 1 जुटाएंगे 5 और हाइड्रोजन से यहाँ पर 1 6, यहाँ से 1 7 और उधर से 1 8
और इस तरह से अष्टक पूरा हो जाएगा। साथ ही साथ में सबसे अंतिम कार्बन परमाणु के 3 ओर जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन के 3 परमाणु है वो भी एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके अस्थायी बन जाएंगे। और इस प्रकार से आप गिन के देखिए, कार्बन के यहाँ पर 4 परमाणु आप लोगों को दिख रहा है और हाइड्रोजन के कुल मिलाकर 10 परमाणु आप लोगों को दिख रहा है। ये बात जो हो गई उसमें क्या देखिए, कार्बन के जितने सारे परमाणु हैं एक दूसरे से देखिए सीधी सीरीज में जुड़ा हुआ, एक दूसरे के सीधा में है। ठीक है, ये शाखान्वित नहीं हुए हैं यानी ब्रांच में नहीं बटे हैं और वलय या बंद वक्र का भी निर्माण नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार के जो संरचना सूत्र होता है ब्यूटेन का, उसको बोला जाता है नॉर्मल ब्यूटेन। ये किसका संरचना सूत्र है? नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन में क्या देखोगे, कार्बन के परमाणु एक दूसरे के सीधी श्रृंखला में जुड़े होते हैं। लेकिन इस यौगिक का एक अन्य संरचना सूत्र भी होता है जिसमें कार्बन के सारे परमाणु सीधी सीरीज में जुड़े नहीं होकर ब्रांच में जुड़ जाते हैं। तो वो कैसे होता है? इसमें देखिए, कार्बन के 4 परमाणु में से 2 परमाणु आपस में इस ढंग के जुड़े होते हैं सीधी सीरीज में, और फिर बाकी अन्य परमाणु किस प्रकार से जुड़ते हैं इनकी व्यवस्था को आप लोग देख लेंगे। तो कार्बन के अपनी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है और वो दूसरे कार्बन परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे, तो क्या हो जाएगा, अपना 4 और इधर 1 5, बाकी बचा 3 इलेक्ट्रॉन की बात। तो 3 इलेक्ट्रॉन के लिए वो हाइड्रोजन के 3 परमाणु से पार्टनरशिप करेंगे और इस तरह से कार्बन का पहला परमाणु अस्थायी हो जाएगा, हाइड्रोजन के परमाणु भी अस्थायी हो जाएंगे। अब रही बात कार्बन के दूसरे परमाणु की बात, तो कार्बन के दूसरे परमाणु के भी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, वो पहला कार्बन परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेंगे, तो 4 और 1 5 हो गया, बाकी बचेगा और 3 इलेक्ट्रॉन। तो वो 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से जुटाएंगे? इसके लिए वो क्या करेंगे, कार्बन का तीसरा परमाणु को इस प्रकार लगाएंगे, चौथा परमाणु को ऐसे लगाएंगे। ठीक है, तो कार्बन का जो दूसरा जो है परमाणु है वो अपनी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, पहला कार्बन से प्राप्त किया गया 1 इलेक्ट्रॉन 5, फिर इधर तीसरे कार्बन परमाणु से 1 प्राप्त करेंगे 6, चौथे कार्बन परमाणु से 1 प्राप्त करेंगे 7। अभी भी उनकी अंतिम कक्षा पूर्ण रूप में भरी हुई नहीं है, इसके लिए और 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो इसके लिए वो हाइड्रोजन परमाणु का इस्तेमाल करेंगे और नीचे हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ देंगे। तो इस ढंग से कार्बन का दूसरा परमाणु भी अस्थायी बन जाएगा। अब हम लोग कार्बन के तीसरे परमाणु की बात समझेंगे। ये तीसरा परमाणु है, इनके भी तो अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन और कार्बन के दूसरे परमाणु से प्राप्त किया गया 1 इलेक्ट्रॉन, तो 4 के 5 हो गया, बाकी चाहिए और 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए कार्बन का तीसरा परमाणु अपने साथ क्या करेंगे, हाइड्रोजन के 3 परमाणु के साथ पार्टनरशिप कर लेंगे। तो इस ढंग से कार्बन का अपना 4 हुआ, दूसरे कार्बन परमाणु से प्राप्त किया गया 5 और बाकी 3 हाइड्रोजन प्राप्त परमाणु से 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे और इस तरह से कार्बन के तीसरे परमाणु की भी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा, वो अस्थायी बनेगा। साथ साथ में इसमें जुड़ा हुआ हाइड्रोजन परमाणु भी अस्थायी बन गए। अब रही बात कार्बन के चौथे परमाणु कैसे अस्थायी बनेंगे, तो इसके भी अंतिम कक्षा में अपना 4 इलेक्ट्रॉन है, वह दूसरे कार्बन परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेंगे, तो 4 के 5 हो जाएगा और बाकी 3 इलेक्ट्रॉन के लिए वो हाइड्रोजन के 3 परमाणु को अपने साथ पार्टनरशिप के रूप में जोड़ देंगे। तो अपना 4 है, इधर से प्राप्त किया गया 5, 6, 7, 8, बाकी अन्य हाइड्रोजन परमाणु भी 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके हीलियम के जैसे इलेक्ट्रॉन विन्यास को प्राप्त कर लेंगे। इसमें क्या देख रहे हैं, कार्बन के कुल मिलाकर 4 परमाणु की बात आई है, गिन कर देखें 1, 2, 3, 4। हाइड्रोजन के 10 परमाणु की बात आई है, इसको भी गिन लें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पर देख रहे हैं कि ऊपर में जो संरचना सूत्र हम लोग देखे उनका ढांचा कुछ अलग है और इनका ढांचा कुछ अलग। उसमें देखिए कार्बन के सारे परमाणु एक दूसरे के सीधे सीरीज में है, जबकि दूसरा में क्या देख रहे हो, कार्बन के 2 परमाणु सीधी सीरीज में है, बाकी अन्य 2 परमाणु वहां पर बट गए हैं ऊपर नीचे के रूप में। तो इस प्रकार का जो संरचना सूत्र प्राप्त होता है ब्यूटेन का, उसका नाम हो जाता है क्या, आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन। तो ये नीचे वाला जो संरचना सूत्र है वो आइसोब्यूटेन का है, ऊपर का जो संरचना सूत्र है वो नॉर्मल ब्यूटेन का है। दोनों में क्या देख रहे हैं, दोनों का आणविक सूत्र एक ही होता है, यानी C4H10 होता है।
ठीक है। इनके आणविक सूत्र में कोई अंतर नहीं है, परंतु इनके संरचना सूत्र में अंतर है। इस वजह से नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन को संरचनात्मक समावयन या फिर संरचनात्मक समावयवी कहा जाता है। इन संरचनात्मक समावयवी क्या गुणधर्म क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा कि नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन कि चूंकि आणविक सूत्र एक ही समान होते हैं, इस वजह से उनके रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, परंतु इनकी जो है बनावट में अंतर है, भौतिक संरचना में अंतर है, कार्बन की परमाणु की व्यवस्था में अंतर है। तो इस वजह से देखोगे इनका जो भौतिक गुण होता है वो अलग अलग होता है।